हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी बार गुस्ल इसी कुएँ से पानी से दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो जैसे कि आप सब ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप लोग हज का इरादा कर रहे हो या आपको हज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो गाइस इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको हज के वेबसाइट शो करूँगा। उस पे आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ से फॉर्म फिल करना है और कौन सा पासपोर्ट जो हज के लिए वैलिड नहीं है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और आपका हज का जो पासपोर्ट होगा उस पे भी एक नया कोड होता है, वो भी होना चाहिए स्कैनर कोड करके। तो वो कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आपका कौन सा पासपोर्ट वैलिड नहीं होगा और आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी मतलब जो उसका पासपोर्ट का जो टेन्योर है वो कब तक का होना चाहिए अगर आप हज का इरादा कर रहे हो। तो अगर आपका उस डेट तक नहीं है तो आपको नया पासपोर्ट रिन्यूअल कराना होगा हज का फॉर्म भरने से पहले। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप वेबसाइट है, आप वेबसाइट देख रहे हो, ये हज कमेटी ऑफ इंडिया, ये वेबसाइट है हज की। और इसी वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलता है या तो फिर आप हज कमेटी का जो ऑफिस है वहाँ जाके भी ऑफलाइन फॉर्म ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप उनका हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया नेटवर्क ऑफ स्टेट हज कमेटी, ये उनका लोकेशन है। फिर ये यहाँ पे लॉगिन करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लॉगिन 2026। तो गाइस ये जो लिस्ट है ये 2025 के हज की टाइम की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्कुलर कितना ईयर वाइज सर्कुलर इन लोग ने पास ऑन किया था टाइम टू टाइम। पहला सर्कुलर जो आया था 2025 में वो 3 जुलाई को आया था 2024 में 25 के हज के लिए। और अभी तक 2026 के हज के लिए 2 सर्कुलर इन लोग ने आउट किया है, 16 तारीख को और 26 तारीख को साइट पे डिस्प्ले पे। तो गाइस ये जो है 2025 का है सर्कुलर। उसमें ये लोग ने इतने सारे सर्कुलर अनाउंसमेंट पहला किया था 3 तारीख को, फिर 13 तारीख को एक्शन प्लान फॉर हज टू 2025 का बताया था। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारे सर्कुलर पास ऑन किए थे। अलॉटमेंट लिस्ट ऑफ 500 हज सीट अंडर द मेहराम कैटेगरी, ये सब उन लोग टाइम टू टाइम सब कैटेगरी पास ऑन करती है। और 50 सर्कुलर उन लोग ने पास किए थे। लास्ट जो था रिलीज ऑफ 8th वेट लिस्ट फॉर हज 2025। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको डाउनलोड करके लिस्ट देख सकते हैं। तो इसी तरीके से 2026 की भी तैयारी होगी इंशाल्लाह। जैसे हाँ मैं आपको टिक करके बता रहा हूँ कि ये वेटिंग लिस्ट है, तो आप उस पर टिक करोगे तो इस तरह का PDF कुछ ओपन होता है जिसमें सब कुछ लिखा था। सर्कुलर रिलीज देख रहे हो, हज गुजरात से फ्रॉम इतनी वेटिंग लिस्ट है, जो इस नंबर के बीच में फॉर्म नंबर होगा। केरला का है, मध्य प्रदेश का है। ये वेटिंग लिस्ट पिछले साल की है जो लोग ने आखिरी सर्कुलर आउट किया था। तो गैस इसी तरीके से प्लानिंग होगी 2026 हज की भी। और इन लोग टाइम टू टाइम हज कमेटी की वेबसाइट जो मैंने आपको शो किया है उस पर हर एक चीज़ इनपुट करते रहेंगे। तो आपको उसी वेबसाइट पे एक्टिव रहना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप पैसा कितना देना था। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थी जब 1,30,300 रुपये की थी। सेकंड है 1,42,000 की थी। तो ये बार की जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है कुछ 1.5 लाख की है, उन लोगों ने फर्स्ट सर्कुलर में अनाउंस किया है। मैं आपको 2026 का दिखा देता हूँ। 2026 में आप देखोगे जो अनाउंसमेंट हुआ था 16 तारीख को, उसमें मेंशन है, देखोगे तो इन लोगों ने हज का जो प्रोसीजर चालू होगा फॉर्म फिलअप का वो 8 जून। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हज का प्रोसीजर जो फॉर्म फिलअप का होगा वो जुलाई के महीने में चालू होगा। जैसे कि 9 या 7 जुलाई से शुरू हो चुका है ऑलरेडी। इसमें पासपोर्ट मस्ट बी मशीन रीडेबल। आपका पासपोर्ट जो है वो मशीन रीडेबल होना चाहिए। मशीन रीडेबल क्या होता है, ये 26 तारीख को इन लोग ने दूसरा अनाउंसमेंट किया है, अनाउंसमेंट फॉर हज। तो इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा आप लोग को दिखाने के लिए। तो देख सकते हज कमेटी ऑफ इंडिया अनाउंस, ये उसकी वेबसाइट है। उनकी वेबसाइट पे ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आके आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है यहाँ से।
या तो फिर आप उनकी ऑफिस जा कर के वहाँ से फ़िज़िकल फॉर्म लेके भी फिल कर सकते हैं। और जो कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा उनका, ये रिक्वायरमेंट की लिस्ट है। हज सुविधा ऐप भी है जहाँ से आप कर सकते हैं। और 7 जुलाई से ये फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है ऑलरेडी। और आपका जो डॉक्यूमेंट पासपोर्ट होना चाहिए, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है जो 1.5 लाख की आपको देनी है। और उसका पासपोर्ट भी वैलिड होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक का। और मशीन रीडेबल आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ये पासपोर्ट के आपके नीचे एक कोड होता है जो रीडेबल होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको वेबसाइट पे मैं गूगल सर्च करके बता रहा हूँ कि मशीन रीडेबल पासपोर्ट कैसा दिखता है। ये आपका जो फ्रंट पेज होता है उसी पे एक कोड होता है, जो कि नीचे लाइन होती है। देखो ये जो रेड लाइन मार्क की हुई है, इसको स्कैन करते हैं और ये रीडेबल इजीली हो जाता है ये वाला। तो ऐसा आपके उसमें पासपोर्ट पे भी होना चाहिए। न्यू पासपोर्ट में हर एक के आ ही रहा है, ओल्ड पासपोर्ट में मुझे आइडिया नहीं कैसा होगा, बट ये कोड होना चाहिए। देखो जो हाईलाइट हुआ है, ये पासपोर्ट ऐसा आपका होना चाहिए। और दूसरा आपका 31 दिसंबर। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो तो आप हज कमेटी की जो वेबसाइट है वहाँ से भर सकते हैं। उनके ऑफिस जाके वहाँ से फिज़िकल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो हज सुविधा करके ऐप है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।